हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। और आज फिर एक नई भर्ती आई है जो है MIOL लिमिटेड है। MIOL लिमिटेड, जिसे हिंदी में मोयल लिमिटेड है। ये एक इंडिया यानी केंद्र सरकार का उपक्रम है ये। और इसका मेन हेड ऑफिस नागपुर महाराष्ट्र में है। और इसके अंदर बात करते हैं IT की पोस्ट आ रखी है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया और फोरमैन हो गया। इन इन चार ट्रेड की पोस्ट आ रखी है। अभी तो दीपावली ऑफर ही समझ लो आप तरह के। इलेक्ट्रीशियन और फिटर वालों के लिए तो पोस्ट इलेक्ट्रीशियन और फिटर वालों के लिए पोस्ट बहुत आ रही है। इनके लिए दीपावली का सुनहरा अवसर है। आप अच्छी तरह मेहनत कर लो, पढ़ लो, जिससे आपकी जॉब लग जाएगी अच्छी तरह। फिर आपका आने वाला समय अच्छा रहेगा। फिर हम इसमें बात करते हैं आगे कौन कौन सी पोस्टें आ रही हैं और पोस्ट में कितनी कितनी पोस्ट है, क्या कुछ क्वालिफ़िकेशन है। और यह ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है। अब अपने से बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म 17 अक्टूबर से स्टार्ट, यानी कल से स्टार्ट हो गया था। और इसके लास्ट डेट 6 नवंबर है। आप 6 नवंबर का इंतज़ार क्यों करो, आप उससे पहले 5 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई कर दिए, जिससे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो सके, दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। और बात करें तो इसके अंदर अपने आगे चलते हैं और क्या क्या बताएं इसके बारे में, क्या क्या चीज़ है। अब जैसे ये फॉलोइंग द पोस्ट ऑफ फील्ड थ्रो, यानी जो पहली जो पोस्ट आई है वह है इलेक्ट्रीशियन की। टोटल 15 पोस्ट है। इसमें UR के साथ EWC के, SC के 2 है, ST की 1 है और OBC की 4 हैं। अगर जो स्टूडेंट OBC का है तो उसके लिए तो चार पोस्टें ये होगी। और UR के साथ के नहीं 7 और सर कितने थे 11। OBC के लिए तो 11 पोस्टें होगी। SC जो ST का है इसकी 1 पोस्ट है और UR के 7 पोस्ट है। तो ये वो SC के लिए 6 पोस्टें होगी और ST के लिए 7 दोनों, यानी टोटल 15 पोस्ट हैं इलेक्ट्रीशियन की हैं। और इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है, जो एक तो मांगी है 10th पास मांगी है, IT होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। और ये क्या मांगा है, वैलिड लाइसेंस ऑफ अंडर सब रीजनल, यानी आपके पास इलेक्ट्रिकल का लाइसेंस होना चाहिए जो अपने स्टेट के हिसाब से बनता है। आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि अपने हर स्टेट का अलग अलग आप अपने कैसे लाइसेंस बनवा सकते हैं। बहुत ही आसान स्टेप से आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, जिससे आगे कोई भी आने वाली भर्ती है उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। उसमें आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये लाइसेंस होगा तो ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये तो चीज़ मांगी है तो आपको 10th पास होना चाहिए, IT होना चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए। ये तो कंपलसरी है, आपके पास होना ही चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने एक्सपीरियंस मांग लिया है इलेक्ट्रीशियन के अंदर का। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो भी वो 1 साल का एक्सपीरियंस ही माना जाएगा। आजकल IT करने के बाद सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट IT करता है तो IT करने के बाद ये सबसे पहले आप अप्रेंटिसशिप कर लो, जिससे आगे आने वाली भर्तियाँ हैं बहुत सारी जिसके अंदर अप्रेंटिसशिप मांगी जाती हैं। अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं हो पाएगा तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अंदर एक्सपीरियंस आ गया तो आप एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर एज लिमिट मांगी है 30 साल तक है। जो UR का जो कैंडिडेट है वो उसकी उम्र तो वो 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जो OBC का है उसको 3 साल की छूट है, यानी OBC के लिए 3 साल की छूट है। 30 और 3 कितने की, OBC वाला स्टूडेंट 33 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर ये SC और ST का है तो वह 5 साल तक के लिए अप्लाई कर सकता है फॉर्म ये है। और बात करें इसके अंदर यही था। और जो इस हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जो इसका जो पे स्केल है वो बहुत ही अच्छा है। इसके जो पे स्केल है 23,400 रुपये। अपने कोई भी स्टूडेंट, अभी मैंने कल एक भर्ती ISRO की वैकेंसी थी, उसके अंदर जो सैलरी थी वो 21,700 रुपये थी। ये तो उससे भी ऊपर है, 23,400 रुपये पे स्केल है, यानी बहुत बड़ी है ये। IT वाले कहते हैं इतनी सैलरी के लिए कोई
कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है जितनी वो सैलरी दे रहे। अभी तो 23,400 रुपये प्लस 3% महंगाई 3% हर साल इंक्रीमेंट होता है। और अभी DNS अलाउंस है, HR है, इतनी अभी 58% अपने भारत में चल रहा है DNS। यानी जब तक आपकी जॉब लगेगी तो आपकी लमसम ये आपकी जो सैलरी मिलेगी टोटल 40,000 रुपये तक आपको मिलेगी। बहुत बड़ी सैलरी हो जाती है IT के लिए। आप अच्छे से मेहनत करो जिससे आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। और अपने बात करें ये इलेक्ट्रिशियन में ये मांग रखा है। और अपने फिटर की बात करें, ये तो इलेक्ट्रिशियन की थी। और अपने मैकेनिक कम ऑपरेटर ये फिटर है। ये अब ये जो फिटर की है जो ये इसके अंदर टोटल 35 पोस्ट है। फिटर की तो बल्ले ही बल्ले हैं। और UR की है 16 पोस्ट है। EWS की 3, SC की 5 है, ST की 2, OBC की 9 पोस्टें हैं। और इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है जो एक तो 10th पास होने चाहिए और IT होनी चाहिए। यानी फिटर वालों से तो कोई ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं, ओनली फॉर 10th पास हो आप, IT किया हुआ होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। हाँ, और साथ ही इसके अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर मांग रखा है। अगर एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। आजकल हर स्टूडेंट को IT करने के बाद प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे फ्यूचर में आपको कोई फार्म भरने से आप चूक ना जाओ हैं। और इसके अंदर उम्र भी मेरे हिसाब से 30 साल तक के लिए उम्र ले रखी है। और पे स्केल इसमें भी 23 सेम जो इलेक्ट्रीशियन के वही फिटर के हैं। और फिर तीसरी पोस्ट है मैकेनिक कम ऑपरेटर बेल्डर वालों के लिए भी। हाँ, वेल्डर वालों के लिए ठीक पोस्ट मान आई है, ज़्यादा कह नहीं सकते, जो पोस्ट है वो अच्छी है, PSU डिपार्टमेंट है, तो इतनी तो सैलरी आती है, ज़्यादा क्या अपन कह नहीं सकते हैं। और जिसमें टोटल 4 पोस्ट है, इसके अंदर UR की 3 है, OBC की 1 है। इसके अंदर भी क्वालिफिकेशन 10th पास होने चाहिए और IT मांगे, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर अप्रेंटिसशिप हो। यानी अप्रेंटिसशिप और को 1 साल के एक्सपीरियंस के तुल्य माना गया है, इसलिए आप 1 साल की अप्रेंटिसशिप ज़रूर करें। फिर अपने आगे बात करते हैं एक्सपीरियंस। इसमें बताई दिया 30 साल तक, तो मैंने आपको बता ही दिया। ये पोस्ट एक माइन फॉरमैन की है, इसके अंदर 9 पोस्ट हैं। इसके अंदर यही मांगी है, माइनिंग से संबंधित आपको IT की होना चाहिए, एक्सपीरियंस मांगा इसमें 3 साल का हैं। और अपने आगे बात करते हैं इसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कब होगा पेपर, सेंटर कहाँ कहाँ आएगा, इसकी फ़ीस कितनी है, हम सब कुछ आपके बारे में इसके बारे में जानकारी देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, आपको बेहतरीन नए नए कंटेंट, आपको भर्तियों के बारे में सबसे पहले जानकारी दी जाएगी, जिससे आप आसानी से फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कुछ क्वेश्चन हो तो पूछना हो तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का उत्तर दे देंगे आपको। और इसके अपने सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर कहाँ लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस विल बी हैं। और अब ये इस सिलेक्शन प्रोसेस आगे बताएगा। हाँ, ये देखो, ये बड़ी चीज़ है, इसने टेस्ट सेंटर बता दिया कहाँ कहाँ पे, जैसे दिल्ली NCR हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, नई मुंबई हो गया, और चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, रायपुर है, नागपुर है, इस जगह सेंटर हैं। यानी हर स्टेट के जगह जगह सेंटर दिया हुआ है, जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप हर आपके नज़दीक है, 400-500 किलोमीटर के अंदर में। और अगर इसके ऑनलाइन बेस्ड स्टेट के यानी पेपर आपका CBT होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। इसका पेपर टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपके जो टेक्निकल है, जैसे इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चन है, फिटर का है तो उसी फिटर के क्वेश्चन आएंगे, बेल्टर का तो बेल्टर का, यानी 100 में से आपके 80 क्वेश्चन तो आपके टेक्निकल के आएंगे और 10 क्वेश्चन तो आपके GK के आएंगे, 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आएंगे। यानी आपको आपके टेक्निकल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। हाँ, मैं एक बात कहना आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। मैं हम प्रतिदिन आपसे 10 क्वेश्चन
को हम बताएंगे। जो टेक्निकल हेल्पर में जो राजस्थान के अंदर जो टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती आई है उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करें। बहुत ही जल्द 2-4 दिनों में मैं स्टार्ट करूँगा, तो मैं आपको वीडियो दूंगा। आपके बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट होगा जिससे आपका सिलेक्शन टेक्निकल हेल्पर में श्योर हो सके। और बात करें तो इसके अंदर तो मैंने बता दिया है। और इसके अंदर ओनली फॉर ऑनलाइन CBT टेस्ट ही होगा, और ना कोई आपका ट्रेड टेस्ट ना कुछ, बस एक एग्ज़ाम दो मत सिलेक्शन ले जाओ। और फिर पेपर हिंदी हिंदी और इंग्लिश से दोनों में आएगा। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। और इसकी ऑनलाइन फ़ीस की बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस तो बहुत ही कम है। देखो एप्लीकेशन फ़ीस आपके 295 रुपये टोटल GST सब मिला के। यानी अगर आप UR के EWS OBC से हो तो आपके 295 रुपये फ़ीस है। अगर आप SC ST अगर इसी मोबाइल लिमिटेड के अंदर ये के कर्मचारी हो तो आपको कोई फ़ीस नहीं दे, तो आप उसके तो आप फ्री अप्लाई फॉर्म कर सकते हो। मगर जो SC जो UR EWS OBC के तो उनके 295, यानी आप मात्र 300 रुपये दे के आप फार्म भर सकते हो। और आगे बात करें तो एज लिमिट तो आपको मैंने बता ही दिया, 30 साल तक के लिए। 5 साल OBC के लिए 5 साल के लिए छूट है। और SC ST के लिए OBC के लिए तो 3 साल के लिए छूट है, और SC ST के लिए 5 साल के लिए छूट हैं। और तो बस मैंने साहब आपको सारी जानकारी दे दिया। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट में आप हमारे वीडियो कमेंट में कर सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में उसको क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अब हमारे चैनल पर मैंने इतनी मेहनत से आपकी ये वीडियो बनाई है, तो आप कम से कम एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे सके। आपको ज़रूर लाइक करना है। अब मैं आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करोगे। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है 17 अक्टूबर से, मैंने बता दिया स्टार्ट हो गया आपके हैं। और तो बस ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। ओके गाइस, थैंक यू।